हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट नॉलेज। दोस्तों, आज एमपी करंट का अपन एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है, तो ये वीडियो भी कहीं ना कहीं आपके काम आएगा क्योंकि एमपी करंट का टॉपिक है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो जब भी मैं एमपी करंट का कोई भी टॉपिक कराऊँ ना, तो उसको आप नोट कर लेना। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो उसको नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि फालतू चीज़ें मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। जैसे कि अगर ये टॉपिक है तो ये आपके काम का टॉपिक है, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक बताऊँगा एमपी करंट के। तो जब भी बताऊँ ना तो उनको नोट कर लेना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहली पुस्तक है सर आपकी संकल्पवान। देखो, संकल्पवान जो पुस्तक है ये लिखी है आपकी भास्कर राव रोकड़े ने। ठीक है, अब ये किसके ऊपर बेस है? तो ये कमलनाथ के राजनीतिक सफ़र के ऊपर बेस है भैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो पुस्तक है संकल्पवान, ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है किसने लिखी है, तो भास्कर राव रोकड़े ने। ठीक है, और ये किस पूर्व मुख्यमंत्री या फिर किस हस्ती के ऊपर आपके लिखी गई है, तो ये कमलनाथ के राजनीतिक संकल्प यानी कि राजनीतिक सफ़र के ऊपर है। ठीक है, इसको याद रखना, पहली बुक हो गई। सेकंड है आपकी मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक। ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक। ये लिखी है अभिनेता गोविंद नामदेव ने। इनको जानते हो ना आप? ठीक है, नहीं जानते हो? ठीक है, तो इसको सर्च करके देख लेना गोविंद नामदेव को, फिर आपको पता पड़ जाएगा। क्योंकि लगभग ऐसा कोई नहीं होगा जो इनको नहीं जानता है। नाम से नहीं जानता है लेकिन जानते हैं। तो मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक, और ये रहते हैं सर सागर में। सागर कहाँ था? बुंदेलखंड में। ठीक, तो ऐसे आप इसको कैसे भी करके याद रख लेना कि जो मधुकर शाह है उनको रिलेट कर लेना आप गोविंद नामदेव से। तीसरी बुक है आपकी डिसरोबिंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज। तो ये बुक लिखी है। देखो, इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। मतलब डिसरोबिंग याद है ना, तो डिस से आप याद रखोगे डिसा। ठीक है, डी डी याद रख लो या फिर कैसे भी याद रख लो, डिसरोबिंग यानी कि डिसा। तो एंटोनी डिसा ये क्या आपके रेरा के अध्यक्ष थे। क्या थे? रेरा। अभी शायद इनको कुछ हटा दिया गया, ऐसा ही कुछ है। रेरा को पता है ना आपको? रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो डिसरोबिंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज याद रखने का तरीका है डिसा याद रखोगे। ठीक, चौथी बुक है आपकी बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश। तो बी से बी याद रखोगे भैया। बांधवगढ़ तो बिट्टू सहगल, बस आपको इतना सा याद रखना है, बांधवगढ़ बिट्टू सहगल। और मुझे जहाँ तक पूरा लगता है अगर एमपी करंट पूछा और अगर बुक पूछी तो ये बुक पूछी जाएगी, देख लेना आप। कंप्लीट है भैया, 100% श्योर हूँ मैं। चलो, इसके बाद है आपकी एक कोशिश द स्टोरी ऑफ आरुषि। एक कोशिश द स्टोरी ऑफ आरुषि ये लिखी है। देखो, आरुषि नाम यानी कि किसी किसी फीमेल ने लिखी है। तो शेफाली त्रिपाठी मेहता, कैसे याद रखोगे? शेफाली त्रिपाठी मेहता। ठीक है, किसने विमोचन किया कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी इस बुक को आप नोट कर लेना। हिंदी पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, बिल्कुल बदल रहा है सर। अब क्या करें, जिन चीज़ों पर प्रकाश डालना रहता है उन पर तो ये डालते ही नहीं है। किसने लिखी है? अर्चना प्रकाश मेहता। अर्चना प्रकाश मेहता। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। पत्रकारिता में क्या, जहाँ प्रकाश डालना रहता है वहाँ तो डालते नहीं है, फोकट के मुद्दे उठाया करते हैं। बेरोजगारी वगैरह कभी नहीं बताते हैं, रोजगार की कभी बात ही नहीं करते हैं, महंगाई पर कोई बात नहीं करता, सब बिके हुए हैं। मध्य प्रदेश और गांधी जी, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश और गांधी जी जो है ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा ये बुक लॉन्च की गई थी कमलनाथ जी के टाइम पर। उनके टाइम पे हो सकता है भैया गांधी जी का नाम एमपी में अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस ही ला पाएगी। सोच बदले जीवन बदले, बहुत बढ़िया। सोच बदले जीवन बदले, ये तभी आप क्या हो पाएंगे, जीवन में सक्सेस हो पाएंगे सर। समझ आ रही है? सोच बदलोगे तो जीवन बदलेगा, और जीवन बदलेगा तो ही सक्सेस यानी कि सक्सेना याद रखना। ठीक है, रवि सक्सेना। देखो, मतलब ये मैं कहीं पढ़ के नहीं आता हूँ रे, ये मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि जीवन बदले सक्सेस। ये मैं खुद जैसे रिलेट करता हूँ ना वैसे ही मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें फैक्ट बाय फैक्ट याद रखना ज़रूरी तो नहीं है और रख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अपने कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है, अपन तो एमपी वाले भैया। चलो, आयाम जिंदगी के, आयाम जिंदगी की लिखी है डॉक्टर मीनू पांडे नयन ने। आयाम जिंदगी के यानी कि कुल मिला के ज़िंदगी के सपने, तो सपने कहाँ देखेंगे अपन? नयन में यानी कि आँखों में। तो आयाम जिंदगी के कहाँ होंगे? मीनू कार्ड में यानी कि नयन में होंगे भैया, डॉक्टर नयन पांडे। कितने पानी में है आप? अब ये बात तो मेरे को आपसे पूछनी चाहिए और खुद से पूछनी चाहिए, कितना पानी में हूँ मैं? तो कितने पानी में हैं आप, ये लिखिए कैलाश मड़वैया ने। देखो, ये बहुत बढ़िया लेखक है सर, क्योंकि इनको क्या है 2019 में पद्मश्री भी मिला है। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत काम का है, क्योंकि आ सकता है सर। मेरे जेल पेरी में पहला ही क्वेश्चन 2018 का एमपी करंट था, सेकंड क्वेश्चन 2019 का एमपी करंट, और थर्ड क्वेश्चन 2020 का एमपी करंट। हालतें ख़राब हो गई तेरे देखते, लेकिन अच्छी बात है वो मेरे को याद थे। कितने पानी में है आप, ये कैलाश मड़वैया जी जो है ना, ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। 2019 में इनको पद्म श्री मिला है। ये जो बिलोंग करते हैं वो टीकमगढ़ से हैं। ठीक है, इनको आप याद रखना। भारत की शताब्दी, इंडिया सेंचुरी, ये लिखी है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, और कहीं नहीं तो किताबें ही लिख लो। ठीक है,
तो ये भारत की शताब्दी जो है, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग भी है, ठीक है। आपको पता होगा इससे पहले वाली जो लोकसभा थी उसमें ये प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं आपके, ठीक है। चलो, इंडियाज़ एनवायरमेंटल कंसर्न, ये भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ही लिखी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की विकास गाथा कौन लिखेगा भैया, जो लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं मार्च में, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री वापस से बन गए, ठीक है, जब नहीं थे तब लिखी थी। तो मध्य प्रदेश की विकास गाथा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये है अमृतलाल बेगड़ जी, इन्हें अपन नर्मदा पुत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है। देखो, नर्मदा पुत्र है अमृतलाल बेगड़। जल पुरुष किसे बोलते हैं अपन, डॉक्टर राजन सिंह को, ठीक है। बात करें सौंदर्य की नदी नर्मदा, तो अमृत, नर्मदा नदी क्या है, नर्मदा नदी का जल कैसा है, अमृत है सर, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नर्मदा नदी का जल कैसा है, अमृत है। अन कहा लखनऊ, तो लखनऊ से बिलोंग करते हैं आपके लालजी टंडन, जिनका निधन हो गया सर, ठीक है। तो अन कहा लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो ये लखनऊ के ही रहने वाले थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और अन कहा लखनऊ बुक इन्होंने लिखी है लालजी टंडन ने। अब जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, सही बात है भाई, वास्तविक बात है। क्या बात है, वास्तविक बात है। जंगल रहेंगे तभी तो नर्मदा बहेगी। तो ऐसा आप याद रखेंगे कैसे, कि जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। ये एक आईएफएस अधिकारी है पंकज श्रीवास्तव, आईएफएस का मतलब समझते हो ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये पंकज श्रीवास्तव जी ने ये बुक लिखी है भैया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, बस यही सारी बुकें हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया टॉपिक था जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो लिख लेना सर, ठीक है। चलो, अगला टॉपिक जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, उसके ऊपर अपन चीज़ें लिख लेंगे। तो अगर एमपी करंट में आपको कोई टॉपिक लगता है ना कि सर इस पर वीडियो बनाओ, तो कमेंट कर देना, रे बना दूंगा मैं, मेरे क्या जा रहा है, आपके साथ साथ मैं ही पढ़ लूँगा, ठीक है। तो बता देना मेरे को, है ना। और वीडियो कैसा लगा वो बता देना कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।